नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जय मौर्या चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में कि पीसीएस एग्ज़ाम होता क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होती है पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए, एज क्या होती है और सिलेबस के बारे में बताएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे और बताएंगे कि कैसे इस पीसीएस के एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने सजेशन में बनाया है, किसी ने मुझे कमेंट किया था, तो उनकी कमेंट को सुनते हुए मैंने जो है इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविजनल सिविल सर्विस, यानी प्रांतीय सिविल सेवा। जिस तरह से आईएएस का एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है, उसी तरह से पीसीएस का एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होता है। यूपी पीसीएस यूपी गवर्नमेंट के अंडर में होता है, जिसमें जब नौकरी लगती है तो इसकी पोस्टिंग आपको यूपी के अंदर ही करने को मिलेगी, यूपी के बाहर नहीं मिलेगा। जबकि आईएएस में क्या होता है कि अगर आप उसमें नौकरी करते हैं तो आपको इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भेज करके आपसे गवर्नमेंट जॉब करवाई जा सकती है, लेकिन स्टेट लेवल पे ऐसा नहीं होता है। यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम 3 स्टेप में होते हैं। पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग अलग सिलेबस दिए जाते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ताकि उसको आप अच्छे से तैयार कर सकें और उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए या फिर पीसीएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपको मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकें। वहीं अगर हम अलग अलग पोस्टिंग की बात करें तो अलग अलग पदों पर अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगा है। जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की बात करेंगे तो उसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगता है आपका। वहीं अगर हम एक्सटेंशन सर्विस ऑफिसर की बात करेंगे तो उसमें आपका बीएससी या फिर बीएससी एजी भी चलेगा। टैक्स असेसमेंट ऑफिसर में आपको बैचलर डिग्री का कॉमर्स की डिग्री चाहिए होगी, तो आप फिर इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर हम मार्केट ऑफिसर की बात करते हैं या फिर सेक्रेटरी ग्रुप मंडी परिषद जो होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। अकाउंटेंट एंड एडल्ट ऑफिसर के लिए आपको, या फिर जो मंडी परिषद होते हैं, सीनियर शुगर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर बनने के लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर से। यानी आप एग्रीकल्चर से अगर आप पीजी करते हो तो उसके लिए आप जो है सीनियर शुगर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर बन सकते हैं। वॉलंटरी एंड वेलफेयर ऑफिसर बनने के लिए आपके पास बीवीएससी एंड एएच और इक्विवेलेंट की डिग्री होनी चाहिए, तब जाकर के आप इन पोस्ट पर अपना पीसीएस का एग्ज़ाम या फिर पीसीएस के फॉर्म को भर करके आप एग्ज़ाम को देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन सारे पोस्ट को बारी बारी से पढ़ करके जानकारी ले सकते हैं कि किस पोस्ट पर पीसीएस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें कौन सा डिग्री चाहिए। सिलेबस यानी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपको एग्ज़ाम किस पैटर्न पे देना है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम प्री का देना होता है। प्री में आपको जो है 2 पेपर देना होता है, जिनमें पहला पेपर आपका जनरल स्टडी का होता है जो कि 150 नंबर का होता है, और दूसरा पेपर आपका जनरल स्टडी का होता है सेकंड नंबर पे, और वो जो है 100 नंबर का होता है। इन 100 नंबर और 150 नंबर के दोनों पेपर देने के बाद आप अगला पेपर मेंस का देंगे। जब आप मेंस देंगे तो मेंस के लगभग जनरल स्टडी के 4 पेपर होंगे जो कि 200 नंबर के होते हैं, यानी लगभग 800 नंबर के पेपर आपके जनरल स्टडी के होते हैं। पहला जो है, इसके अलावा जनरल हिंदी जिसमें आपको 150 नंबर के पेपर देने पड़ते हैं। दूसरे नंबर पे एसए आता है, जनरल कंडीशन में आप एसए देंगे तो एसए के भी लगभग 150 मार्क्स होते हैं। और उसके साथ साथ आप इन चारों पेपर यानी जनरल स्टडी के 4 पेपर, एक एसए और एक जनरल हिंदी का पेपर देंगे तो टोटल आपका लगभग 1500 नंबर का पेपर होता है, जिनमें लगभग 100 नंबर का आपका इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, आपकी कुशलता को देखा जाता है कि आप किस तरीके से उनके सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। तो उन सवालों के जवाब दे करके आप यूपी पीसीएस के प्री, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करके जॉब को पा सकते हैं। वहीं अगर हम एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज आपका 21 ईयर, वही मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर होगा यूपी पीसीएस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें भी रिजर्वेशन आपको देखने को मिलता है। जनरल और ओबीसी में 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, जबकि मैक्सिमम एज 43 ईयर होता है। एससी और एसटी की तो इन दोनों लोगों को 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन और 45 साल तक का मैक्सिमम एज लिमिट है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, मतलब जो विकलांग लोग होते हैं, इन लोगों के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन होता है और साथ ही साथ 55 साल मैक्सिमम एज लिमिट इनकी होती है नौकरी की। तो इस तरीके से कुछ रिजर्वेशन भी पीसीएस में दी गई हैं। वही अगर हम एसीएफ और आरएफओ के पोस्टिंग के लिए फ़िज़िकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो मेल के लिए जो
मैक्सिमम हाइट होती है वो 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। वही अगर हम चेस्ट की साइज़ की बात करें तो मेल में 84 सेंटीमीटर और फीमेल में 79 सेंटीमीटर होने चाहिए। दूसरी चीज़, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे कि हाउएवर रिलैक्सेशन शेड्यूल्स जैसे एसटी, गोरखास, आसाम, मेघालय, त्रिवाल, लद्दाख, नेपाली, भूटानी, सिक्किमी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे मेल की जो मिनिमम हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल की मिनिमम हाइट 145 सेंटीमीटर को वेरीफाई किया गया है। वही अगर फिज़िकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो इसमें फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होता है। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है कि मेल को लगभग 25 किलोमीटर चलना होता है 4 घंटे के अंदर, वही फीमेल को 14 किलोमीटर चलना होता है 4 घंटे के अंदर। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी अगर हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के दौरान सैलरी लगभग 56,000 से लेकर के 1,32,000 तक हो सकती है। 5 साल बाद यही सैलरी आपकी बढ़ करके आपकी नौकरी से अगर गवर्नमेंट संतुष्ट रहेगी तो सैलरी को बढ़ा करके लगभग 67,000 से लेकर के 1,60,000 कर दिया जाता है। 12 साल बाद इन सैलरी को बढ़ा करके लगभग 78,000 करीब में 78,000 से लेकर के 1,91,000। 16 साल बाद इसी सैलरी को बढ़ा करके 1,000 से लेकर के लगभग 2,14,000 रुपये तक कर दिया जाता है। मिनिमम 5 ईयर सर्विस अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, कम से कम 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस लेवल के एग्ज़ाम पे आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि अगर 1,13,000 से लेकर के लगभग 2,16,000 तक का भी सैलरी आपका किया जा सकता है। इसी तरीके से मिनिमम 1 ईयर सर्विस कंप्लीट होने पर लगभग प्रीवियस पे लेवल पे आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी के बेस पे आपकी जो सैलरी है वो लगभग 1,44,000 से लेकर के 2,18,000 भी हो सकती है। और सबसे लास्ट है मिनिमम 5 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट इन प्रीवियस पे लेवल एंड बेस्ड ऑन सीनियरिटी 1,82,000 यानी 1,82,000 रुपये से लेकर के लगभग 2,24,000 रुपये तक की सैलरी आपकी हो सकती है, जो कि आपके काम को देख करके आपके ऊपर लागू किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस एड्रेस पर जा करके या फिर इस नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट भी दी हुई है, वेबसाइट के ज़रिए आप पता कर सकते हैं कि आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड कैसी जानकारी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी अगर आपको भी कुछ ऐसे ही जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।